नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 14 फरवरी को मतदान के लिए अब गिनती के दिन ही बाकी है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू कर लघु व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। ये सरकार केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी की हालत में त्रस्त है। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी थाली बजाने में लगे रहे। लोग कोरोना के समय वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी से लोगों से अपनी जान गंवा दी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। प्रवासियों को बसें उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारी सरकार ने 27 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन इन 7 सालों में मोदी सरकार ने 24 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली। 7 सालों में इस सरकार ने गरीबों से पैसा चिंतक अरबपतियों को झोली भरने का काम किया है। कि बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको जिताओगे, आप इनको जिताओगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि काजी निजामुद्दीन जो है ईमानदार नेता है और ये आपका नेता है। आपकी जो आवाज है, मैं आपको बताता हूं, बात सुनिए, आपकी जो आवाज है इसके दिल में जाती है और फिर इसके मुंह से निकलती है। निषाद पार्टी ने उत्तराखंड में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चैतन्य यादव ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में समर्थन का ऐलान कर दिया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी उत्तराखंड के सभी जनपदों में कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है और वह इस वजह से भी समर्थन दे रहे हैं। लोग असुरक्षा की भावना से जी रहे हैं। हर किसी के मन में एक डर बैठा हुआ है। निषाद पार्टी ने ऐसे भ्रष्ट नेताओं के लिए कब्र को खोद दिया है। हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करा करके उस कब्र में मिट्टी डालने का काम करेंगे। हमारा संगठन पूरे उत्तराखंड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरा संगठन कांग्रेस के प्रचार में लगा हुआ है। हमारी कोशिश है कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी बेहयाई सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक अधिकार नहीं है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के उद्देश्य से आज कोतवाल मसूरी गिरीश चंद शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च लाइब्रेरी चौक से मलिंगार चौक तक किया गया, जिसमें एक कंपनी, सीआरपीएफ व पुलिस के जवानों द्वारा भयमुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके साथ आज लाइब्रेरी से लेकर मलिंगार तक कुल 68 आदमी द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। ये आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि शहर में अमन शांति बनी रहे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ मसूरी विधानसभा क्षेत्र में थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत 5 अति संवेदनशील बूथ हैं, जो या तो कस्बे से दूर हैं या फिर उनमें ज़्यादा वोटिंग है। इस तरह से वो अति संवेदनशील है, जहाँ पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी संजीवा आर्य के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाना है तो भाजपा को हराना होगा और कांग्रेस को लाना होगा। क्या आप रसोई गैस नहीं इस्तेमाल करते? क्या आप सब्जी खरीद कर नहीं लाते? क्या आप दाल खरीद कर नहीं लाते? खाने का तेल 200 पार, मूंग की दाल जो है वो 60 रुपया से बढ़कर 130 रुपया हो गई। मसूर की दाल जो है वो मुंह चिढ़ाती। उत्तराखंडी परिवार के पास उत्तराखंड की सरकार 40,000 रुपया सालाना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेगी और हमने हमारी बहनों से वादा किया है, आपसे भी, आपकी धर्मपत्नी से भी, आपकी बिटिया से भी, मेरी बिटिया से भी, कि मोदी जी कितना भी रेट बढ़ाएं, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, बाकी पैसे कांग्रेस की सरकार देगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नानकमत्ता और सितारगंज विधानसभा पहुंचे। उन्होंने नानकमत्ता में आप पार्टी प्रत्याशी आनंद सिंह राणा और सितारगंज विधानसभा से आप प्रत्याशी अजय जायसवाल का रोड शो और जनसभा जनता से उसके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सिसोदिया ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लिया।
इन्होंने जनता का टाइम वेस्ट कर दिया। 5 साल और पीछे हो गई उत्तराखंड की जनता। 10 साल यहाँ कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही। सब ने केवल और केवल अपना उल्लू साधा, किसी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए काम नहीं किया। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि उनके लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे स्कूल नहीं बनवाए, अस्पताल बने, अस्पताल नहीं बनवाए। लोग चाहते थे उनकी रोज़गार की ऐसी व्यवस्था हो कि उनको भागना ना पड़े, यहाँ से पलायन ना हो, वो नहीं किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो आज लोग कांग्रेस को हटाते थे, बीजेपी को ले आते थे, बीजेपी को हटाते थे, कांग्रेस को ले आते थे। अभी तक विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत मजबूत विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसने दिल्ली में मौका दिया तो काम करने का एक ऐसा मिसाल पेश की कि लोग चारों तरफ वाहवाही कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं कि दिल्ली का जैसा काम कर सरकारों को करना चाहिए। तो आज उत्तराखंड के लोग अब विकल्प को चुनने वाले हैं। लोग चेंज करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चेंज करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।